ड्रामा इश्क में तेरे सदक़े की मेगा किस्त 19 कहानी को जज्बात, गलतफहमियों और छपी हुई साजिशों के ऐसे भंवर में ले आती है जहां हर किरदार अपने ही फैसलों के जाल में फंसता जा रहा है। पस मंजर में गूंजता हुआ टाइटल सॉन्ग उहाए इश्क में तेरे सदक़े सालार मुर्तज़ा के दिल की बेचैनी को आवाज़ देता है। सालार खुद से सवाल करता है कि जब वो जानता है कि नावर उसकी आवर नहीं है तो फिर क्यों वो हर वक्त इसी के बारे में सोचता रहता है। क्यों वो इस लड़की के माजी, इसकी आदतों और उसके हर अंदाज को जाने के लिए बेकरार है। वो अपने दिल को समझाता है कि शायद नावर की सूरत आवर से मिलती है, इसीलिए इसके अंदर ये हलचल है। मगर फिर वो खुद ही इस ख्याल को झटक देता है कि आवर तो दाखावर अंकल की इकलौती औलाद थी, फिर ये मुशाबहत महज इत्तेफाक कैसे हो सकती है। ये सवाल उसके जहन में एक ऐसी गिरा बन जाता है जो खिलने के बजाय और मजबूत होती जा रही है। उधर नावर अपनी उलझनों और दबाव से बचने के लिए जैसे खुद से ही भाग रही होती है। सड़क पर उसकी बेसमत दौड़ उसके अंदर के खौफ की अक्कासी करती है। वो गिरती है, जख्मी होती है और इसी लम्हे किस्मत इसे जालफिकार शाह के सामने ला खड़ा करती है। जालफिकार इसे संभालता है, अस्पताल ले जाता है और पुलिस की पूछगुछ से बचाने के लिए ये कह देता है कि नावर उसकी बीवी है। डॉक्टर बताते हैं कि चोटों से अंदाजा होता है कि इसके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की गई है और मामला पुलिस तक जा सकता है। जालफिकार नावर को समझाता है कि इसने झूठ इसकी हिफाजत के लिए बोला है, क्योंकि अगर सच सामने आता तो वो एक लंबी तफ्तीश और बदनामी का शिकार हो सकती थी। मगर नावर का दिल अभी भी खौफ और बेएतमादी से भरा है। वो इसकी मदद कबूल तो कर लेती है मगर वाज़े कर देती है कि वो इस पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकती। दूसरी जानिब सालार जख्मी हालत में घर पहुंचकर एक ऐसी कहानी बनाता है जो सब कुछ बदल देती है। वो अपने वालिदैन के सामने कहता है कि नावर ने अपने किसी पुराने आशिक के साथ मिलकर इसे मारा, इसे जलील किया और सड़क पर छोड़कर चली गई। उसके सर से बहता खून उसकी बातों को सच का लिबादा पहना देता है। सैयदा बेगम, जो पहले ही नावर के किरदार पर शुकूक रखती थीं, फौरन इस पर यकीन कर लेती है। वो अफसोस और गुस्से के मिले जले जज्बात में कहती हैं कि उन्होंने कैसी लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। सालार अपने बाप के सामने मजलूम बनकर कहता है कि वो इतना बेगैरत नहीं कि सबके सामने अपनी बीवी की बेवफाई की दास्तान सुनाए, मगर उसकी खामोशी ही घर वालों के जहन में जहर घोल देती है। जब नावर जालफिकार के साथ घर वापस आती है तो मंजर क़यामत खेज हो जाता है। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो रोते हुए बताती है कि इसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई थी, मगर सालार फौरन इस पर इल्जाम धर देता है कि वो फार्म हाउस खुद गई थी, इसने प्राइवेसी का बहाना बनाया और अपने आशिक को बलवा कर इसे पिटवाया। जालफिकार सच बयान करने की कोशिश करता है कि इसने नावर को जख्मी हालत में सड़क पर पाया था और हादसा हुआ था, मगर सालार इसे झूठा करार दे देता है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है और बिलाखिर सालार के वालिद हुक्म देते हैं कि नावर को इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि अब इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इस लम्हे जालफिकार का किरदार मजीद मजबूत होकर सामने आता है। वो कहता है कि एक गैर होते हुए भी वो नावर की बात पर यकीन कर रहा है, मगर उसके अपने इस पर शक कर रहे हैं। वो नावर को अपने साथ ले जाने का इरादा करता है, मगर नावर खुद इसे रोक देती है ताकि मामला मजीद ना बिगड़े। जालफिकार जाते हुए सालार को खबरदार कर देता है कि अगर इसने नावर को तकलीफ दी तो वो खामोश नहीं रहेगा। घर के अंदर सालार अपने वालिद के सामने अपनी मजलूमियत का ड्रामा जारी रखता है। वो कहता है कि वो इस रिश्ते को कबूल करने लगा था, मगर नावर ने इसकी इज्जत खाक में मिला दी। वो अपनी माँ की मोहब्बत का हवाला देकर सबकी हमदर्दी समेट लेता है। इसके वालिद फैसला करते हैं कि इस मामले को जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि वो मजीद रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर असल चेहरा इस वक्त सामने आता है जब सालार अकेले में नावर के कमरे में जाकर अपनी साजिश का एतराफ़ करता है। वो कहता है कि इस घर में सब वही देखेंगे जो सालार मुर्तज़ा दिखाएगा। वो साफ बताता है कि वो कभी नावर से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि शुरू से चाहता था कि इसकी शादी अराशिमा से हो। नावर उसके लिए सिर्फ एक मोहरा थी। सालार इसे धमकी देता है कि अगर वो इसकी माँ को राजी कर दे कि इसकी शादी अराशिमा से करा दें तो वो हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से निकल जाएगा, लेकिन अगर इसने इनकार किया तो वो इसकी जिंदगी का हर दिन जहन्नम बना देगा। नावर के लिए ये लम्हा सबसे बड़ा सदमा है। वो जिस रिश्ते को इज्जत देने की कोशिश कर रही थी वो दरअसल एक मंसूबा बंद खेल निकला। इसकी खामोशी, इसके आंसू और उसकी बेबसी इस बात की गवाही देते हैं कि वो एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें सच इसके साथ है मगर ताकत इसके मुखालिफ। किस्त के इख्तिताम पर सवाल ये नहीं रहता कि कौन सच्चा है, बल्कि ये रह जाता है कि क्या सच कभी ताकतवर होगा भी या नहीं। हाय इश्क में तेरे सदक़े की गूंज ये एहसास दिलाती है कि इस इश्क में सबसे बड़ी कुर्बानी शायद नावर को ही देनी पड़ेगी, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है।